नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसके प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती वीना जी जैन, गाजियाबाद क्रॉसिंग से। महाराज नमोस्तु नमोस्तु। कुछ मनुष्य वक्त को बदलते हैं, कुछ वक्त मनुष्य को बदलता है। फिर इसके अलावा मेरा प्रश्न ये है कि मनुष्य की वास्तविक स्थिति परिस्थिति क्या है जो भ्रमित होता रहता है और वो अपनी परिश्रम करते हुए भी कभी सफल नहीं हो पाता। मनुष्य की वास्तविक परिस्थिति यही है कि वो अपनी वास्तविकता को नहीं जानता। हाँ जी, और भ्रमित होता रहता है। वो अपनी वास्तविकता को नहीं जानता, इसलिए भ्रमित होता रहता है। जिस दिन वो अपने असली स्वरूप को पहचान लेगा, उसका सारा मिथ्या वहम टूट जाएगा और उसका जीवन का पथ प्रशस्त हो जाएगा। और परिश्रम में क्यों नहीं सफल हो पाता? परिश्रम में सफल नहीं हो पाता तो हार नहीं मानना चाहिए, निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, ऑनलाइन। नैनवा से रोहित जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव आजकल सभी स्कूलों में सब धर्मों के सम्मान की बात बताई जाती है, सभी पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, परंतु महावीर जयंती को उतना महत्व नहीं दिया जाता। गुरुदेव हम किस प्रकार से महावीर स्वामी के सिद्धांतों को प्रचारित करें कि भविष्य की नींव कहे जाने वाले बच्चे भी अहिंसा का महत्व समझ सकें? सामाजिक स्तर पर स्थानीय स्कूलों में महावीर जयंती के अवसर पर प्रतियोगिताएं भी आयोजित कराई जा सकती हैं क्या? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, बिल्कुल सही बात है। जैसे अन्य धर्मों के पर्व त्योहारों को महत्व दिया जाता है, ऐसे ही जैन पर्व त्योहारों को भी मिलना चाहिए और इसके लिए जागरूकता का वातावरण हम सबको बनाना चाहिए। भगवान महावीर की जयंती आने वाले 3 तारीख, कई जगह 4 तारीख को मनाया जा रहा आ रही। महावीर जयंती को लोग उतनी गंभीरता से नहीं लेते, कई राज्यों में तो छुट्टियां भी नहीं। तो हमें पूरे देश में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यालयों में विद्यालयीन स्तर पर कुछ ठोस कार्यक्रम संचालित करना चाहिए, जिससे भगवान महावीर और उनके जीवन दर्शन को लोग जान सके। लेख प्रतियोगिता आदि भी इसका एक अच्छा माध्यम है और आज के सोशल मीडिया के माध्यम से भी भगवान महावीर और उनके सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि ऐसा हम करने में सफल होते हैं तो निश्चित वो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जैसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, राम नवमी कही जाती है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी कही जाती है, भारत सरकार को चाहिए महावीर जयंती की जगह महावीर त्रयोदशी कहे। ये एक अच्छा सुझाव है और इसके लिए समाज में एक वातावरण बनाना चाहिए। यदि ऐसा वातावरण बनता है तो लोगों को सहज भगवान महावीर के प्रति जागरूकता होगी और उनके जीवन संदेशों को आत्मसात करते हुए जीवन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। सुभाष चंद्र जैन चौधरी जोधपुर राजस्थान से नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव शब्द शास्त्र भी है और शस्त्र भी है, ये कैसे संभव है? समाधान दीजिए। नमोस्तु। शब्द शास्त्र भी है और शस्त्र भी है, ये कैसे संभव है? बहुत सहज संभव है। अभी मैं आपके सवाल का उत्तर दे रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है? लग रहा है ना? ये शास्त्र है। अब मैंने कह दिया तुम लोग अकल वकल तो है नहीं है, कुछ भी पूछ लेते हो, समझ में आना चाहिए क्या पूछना क्या नहीं पूछना। अब क्या होगा? बैठ जाओ यहाँ से। क्या हो गया? एक शब्द ने आह्लाद भरा, एक शब्द ने आघात किया। जो आघात पहुंचाता है वो शस्त्र है, इसलिए शब्द शस्त्र भी है, शब्द शास्त्र भी है। जो हमें सीख दे वो शास्त्र और जो हमें घात पहुंचाए, आघात पहुंचाए वो शस्त्र। इसलिए शब्दों को हमें बहुत संभाल कर प्रयोग में लेना चाहिए। ललितपुर से श्रीमान यशवंत सिंघई रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव किसी संत ने कहा है कि हार को भी सहना सीखिए क्योंकि हर रास्ते पर जीत नहीं लिखी होती। यह भी कहा जाता है कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। पूज्य श्री, चूँकि हम संसारी प्राणियों को हार हजम करना बहुत तकलीफदायक होता है, अतः मेरी शंका है कि समता भाव धारण करते हुए हार को आसानी से हजम करने के सूत्र बताने की कृपा करें।
समता भाव धारण करते हुए हार को हजम करने के सूत्र पूछे। बात बिल्कुल सही है। हर जीत नहीं, जीत के बाद हार भी होती है और हार के आगे जीत होती है। मनुष्य की एक बड़ी विडंबना है कि वो हार को स्वीकार करता है, जीत को स्वीकार करता है, जीत का सत्कार करता है, पर हार को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। लेकिन ऐसा कर सकता है बशर्ते वह जीवन को एक खेल की तरह सीख ले। हमारा जीवन एक खेल की भांति है। जब हम किसी खेल में सम्मिलित होते हैं तो उसमें पहले से तय होता है एक को जीतना है, एक को हारना है। अगर कोई खेल खेला जाए और दोनों पक्ष जीत जाए तो खेल का मजा ही क्या। तो खेल में जीत की जितनी महत्ता है, हार की भी उतनी ही भूमिका है। जीत हार दोनों चलता रहता है। तो हम खेल खेले, उसमें जीत हो, उसका जश्न मनाए, तो हार को भी हजम करने के लिए तैयार होना चाहिए। हार और जीत को एक खेल के दो पहलू की तरह देखने वालों के जीवन में इस तरह की दुविधाएं नहीं होती और वो दोनों में समान बने रहते हैं। और कई लोग जीत के हार जाते हैं और कई लोग हार कर जीत जाते हैं। जिनकी दृष्टि बड़ी होती है वो ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, एक जगह एक प्रतियोगिता थी एथलीट्स की, 400 मीटर की दौड़ थी। उसमें एक ऐसा प्रतियोगी था जिसने कई अवार्ड ले रखे थे। सबको पता था यही जीतेगा, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जीत गया और ये व्यक्ति 3 सेकेंड पीछे रह गया। जो जीता उसे अवार्ड मिला और जैसे ही अवार्ड मिला उसने हारे के चरण छुए, बोला मैं जीता हूँ वो इनकी कृपा से जीता हूँ, मैं जीता हूँ पर इनकी कृपा से जीता हूँ। सबको आश्चर्य कि ये प्रतियोगी दोनों एक दूसरे की प्रतिद्वंदी, फिर भी ये कह रहा है कि इनकी कृपा से जीता हूँ, मामला क्या है। तो बात खुली कि उस व्यक्ति की जो विजेता था उसकी माँ कैंसर से ग्रसित थी। उसकी चिकित्सा के लिए 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी और इस प्रतियोगिता में 5 लाख रुपए का अवार्ड था। उसने जा कर के उससे कहा कि मुझे पता है तुम जीत जाओगे, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, लेकिन तुम्हें 5 लाख रुपए से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर मेरी माँ की जान इस 5 लाख से बच जाएगी। तो बस इतना उसने कहा, जानबूझकर उसने अपने आप को 3 सेकेंड पीछे कर लिया और अगला जीत गया। ये है हार के बाद की जीत। तो ये जज्बा मनुष्य के भीतर होना चाहिए और ये तभी होगा जब उसकी संवेदना व्यापक होगी। सेलू परभणी महाराष्ट्र से श्रीमती पुष्पा सुभाष चंद्र जी जैन आपके चरणों में प्रणति अर्पित करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव मेरी शंका यह है, कभी शिकायत में कटेगी तो कभी तारीफों में ये जिंदगी, उसी में मेरी आशा पल पल घटेगी। पहले शिकायतों में, कभी शिकायतों में कटेगी तो कभी तारीफों में ये जिंदगी, उसी में मेरी आशा पल पल घटेगी। पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, जीवन की किताब पर नया कवर कैसे चढ़ाऊं, बिखरे पन्नों को मेरे परिणामों से कैसे चिपकाऊं, कृपया समाधान करें। जीवन की इस किताब पर नया कवर कैसे चढ़ाऊं, बिखरे हुए पन्नों को फिर से कैसे चिपकाऊं। तो देखो भाई, बिखरे हुए पन्नों को चिपकाने के लिए धागा चाहिए पड़ता है और धागा के साथ सुई भी चाहिए पड़ती। सुई और धागे का प्रयोग करो तो बिखरे हुए पन्ने चिपक जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि श्रद्धा की डोर और ज्ञान के सुई का प्रयोग करो, बिखरे हुए हर पन्ने अपने आप चिपक जाएंगे और अपने आचरण के सुगंध से जीवन की इस किताब को सजा लो। वो किताब सबका श्रृंगार बन जाएगी। बिनौली बागपत से नितिन जी जैन आपके चरणों में वंदना करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव किसी ने क्या खूब कहा है, बड़ा मामूली सा शब्द है गृहिणी, पर क्या? इसका बड़ा मामूली सा शब्द है गृहिणी। गृहिणी जी, पर इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। सारा घर जिसका ऋणी वही है गृहिणी। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि फिर भी आज के समय में लोग शादी के लिए जॉब वाले लड़की को ही पसंद क्यों करते हैं? अच्छी गृहिणी किसी को भी नहीं चाहिए, ऐसा क्यों?
सारा घर हो जिसका ऋणी उसका नाम है गृहिणी। बहुत अच्छी व्याख्या की। और आपने पूछा है सारा घर आजकल जॉब वाली लड़की को ही पसंद क्यों करते हैं, साधारण को क्यों नहीं करते। मुझे तो इससे उल्टा दिखाई पड़ता है। आजकल लड़कियां ही जॉब करना चाहती है, वो जॉब के शर्त पे विवाह करना चाहती है। उनका स्पष्ट कहना रहता है कि मुझे जॉब करने को मिलेगा तभी मैं विवाह करूं। ये गलत है। सबसे पहली बात मैं दोनों पक्षों से कहूँगा, गृहिणी के लिए एक बहुत बड़ा विशेषण दिया गया है जो त्रिवर्ग की सिद्धि का आधार है। सत्कन्या ददतः दत्तः सत्त्रिवर्ग गृहाश्रमम। अगर कन्यादान किसी ने किया है, विवाह किया है और गृहिणी को लेकर आया है तो उसे धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ रूप त्रिवर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए जिससे घर रहे ऋणी व गृहिणी ये कहने में अत्युक्ति नहीं है। पर ये तभी संभव होगा जब गृहिणी के समस्त गुणों से संयुक्त होगी, नहीं तो उल्टा भी हो जाता है। जो घर को बना दे ऋणी, है ना, ये भी उल्टा हो जाता है। तो आजकल दोनों तरफ से चीज़ें हैं। जहाँ तक जॉब का सवाल है, मैं कई बार ये बोल चुका कि लड़कियों को पढ़ लिख कर योग्य होना चाहिए और जॉब के लायक बनना चाहिए, पर जॉब उनकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। जॉब तभी करे जब ज़रूरत हो, क्योंकि घर का संचालन भी एक बहुत बड़ा दायित्व है, एक बहुत बड़ी जॉब है, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। अब ये लोगों में सोच आ रही है और बहुत सारे लोगों ने अपने अच्छे खासे जॉब को छोड़ा है। तो परिवार को, आने वाली संतति को आगे बढ़ाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हम बाहर जॉब करें, एक घर में जॉब करें, एक बाहर जॉब करें तो ज़्यादा अच्छा है। उत्सव 16 अहमदाबाद से अशोक कुमार जी गांधी आपके चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव, ऐसा देखने में आता है कि इंसान धन के पीछे तब तक भागता है जब तक उसका निधन ना हो। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि इंसान को कब तक धन के पीछे भागना चाहिए, समाधान करें। ये बात सही है, जो धन के पीछे भागता उसका एक दिन निधन हो ही जाता है। इसलिए मैं कहूँगा धन के पीछे मत भागो, धन के पीछे मत भागो, जीवन को आगे बढ़ाने का उद्यम करो। धन तुम्हारे पीछे भागेगा, जीवन धन्य हो जाएगा। अयोध्या प्रसाद गोयली ने एक बहुत अच्छा किस्सा लिखा। धन को लक्ष्मी कहते हैं। तो देखा कि वो एक सेठ के यहाँ गए। सेठ अपनी गद्दी में बैठा था, मखमली गद्दी, सर्दी का समय, रजाई ओढ़े, केसर मिला दूध, और उसको जो पान का पीक दान था ना, वो सोने का था, ठाट बाट सब, और सोने के पीक दान पर पान की पीक थूके। तो किसी ने कहा कि ये आदमी लक्ष्मी का इतना अनादर कर रहा है और इसके पास लक्ष्मी पीढ़ा मारे बैठी है, रेलम पेल है, ये मामला क्या है। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो एक शेर में दिया। भागती फिरती थी लक्ष्मी जब तलब करते थे हम। भागती फिरती थी लक्ष्मी जब तलब करते थे हम, जब से हमने छोड़ दिया वह बेकरार आने को है। बहुत गहरा संदेश है। तुम पैसों के पीछे जितना भागोगे पैसा तुमसे दूर रहेगा, क्योंकि तुम्हारी प्यास बढ़ जाएगी, और तुम पैसे से मुंह फेर लोगे तो पैसा तुम्हारे पीछे रहेगा, क्योंकि तुम्हारे मन में संतोष जगेगा। इसलिए संतोष के भाव को जगाएं और जीवन को आगे बढ़ाएं। पाली
राजस्थान से चांदनी जी जैन आपके चरणों में पूछ रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, क्या भरत और बाहुबली भगवान को भी चंवर और भामंडल लगाना चाहिए? देखिए, चंवर भामंडल आदि 8 प्रातिहार्य मुख्य रूप से तीर्थंकरों के प्रातिहार्य हैं, लेकिन आजकल सब जगह लगा देते हैं वो भगवान की शोभा के रूप में। अन्य सामान्य केवलियों के लिए गंधकुटी का विधान है, पर उनके पूरे अष्ट प्रातिहार्यों का विधान देखने को नहीं मिलता, इसलिए इस विषय में कोई स्पष्ट अभिमत नहीं है। अब शोभा की दृष्टि से कोई चंवर और भामंडल लगा दे, ये बात जुदी है, पर यथार्थ 8 प्रातिहार तीर्थंकर प्रतिमाओं के साथ ही सुशोभित होते। गढ़ाकोटा जिला सागर से प्रवीण जी सिंघई नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुवर, यदि हमारे कर्म से अथवा वाणी से पाप कर्म होता है तो उसका कानून की दंड में विधान है, परंतु यदि हमारे मन से कोई पाप कर्म होता है तो उसके दंड का विधान कहाँ पर व कैसे है? कृपया मार्गदर्शन देखिए, दीजिए। वाणी और कर्म से होने वाले पाप का विधान आईपीसी के अंतर्गत है, कानून में, लेकिन मन से होने वाले पाप का दंड विधान कुदरत के कानून में। कानून तो दोनों जगह चलता है, चाहे बाहर का कानून हो या कुदरत का कानून हो, कानून किसी को माफ़ नहीं करता। अंतर केवल इतना है कि वाणी और शरीर से जो होता है वो अपराध कहलाता है, और मन से जो होता है वो पाप होता है। हमें अपराध दिखाई पड़ता है, पाप दिखाई नहीं पड़ता। संत कहते हैं, जैसे अपराध के प्रति जागरूक रहते हो, वैसे ही पापों के प्रति भी जागरूकता रखें। पुणे से तरुण जी जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव, बेबी अडॉप्शन में यानी गोद लेने में जैन धर्म की क्या मान्यता है? देखिए, शास्त्रों में निसंतान दंपति को गोद लेने का विधान है, वो गोद ले सकते हैं। प्रायः अपने वंशजों के संतान को ही गोद लिया जाता है, लेकिन अज्ञात कुलशील वाले संतानों को भी गोद लेने की परंपरा है। हम सबको पता है कि अरहत दत्त सेठ को जीवनभर शमशान में मिले थे, और शमशान में वो अपने मृत पुत्र का संस्कार करने आया और मृतक को देखकर उठा के ले गया। तो इस तरह के कई प्रकरण पुराणों में आते हैं, जो जिसका कुलशील का कोई पता नहीं, फिर भी उसके शारीरिक लक्षणों के आधार पर जानकर उनको लिए और उन्हें अपने पुत्र की तरह स्वीकार किया, दत्तक पुत्र के रूप में उनका पालन पोषण किया। वर्तमान में अनाथ आश्रमों और अन्य स्थानों से संतान को लेने की एक परंपरा है। लेने में शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो जिस समय शास्त्र लिखे गए उस समय इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन अगर लिया जाए तो इससे हम कह सकते हैं जैसे अतीत में अज्ञात कुलशील वाले संतान को लिया जाता था, वर्तमान में भी लिया जा सकता है। बस थोड़ा सा लक्षणों और रिश्तों का अनुमान जरूर ध्यान में रखना चाहिए। सुरभि सतीश जी जैन पाटन परिवार कटनी मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव, वाक्पटुता समस्त कलाओं की स्वामिनी होती है, पर हर इंसान के पास यह कला नहीं होती, तो मुनिश्री हर इंसान अपने जीवन व्यवहार में अपनी वाणी में इस कला को कैसे ला सकता है? कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर। पहला वाक्य क्या बताया? वाक्पटुता समस्त कलाओं की स्वामिनी होती है। पर हर किसी में नहीं होती, ऐसा नहीं है। हर कोई कलाकार है, बोलने की ताकत आपके पास है ना। अब आप अपने अभ्यास से अपनी वाणी में लोच ला सकते हैं। 4 बातों का ध्यान रखें। आप अपनी वाणी की ताकत में असाधारण वृद्धि कर सकते हैं। पहली बात, आदेश परक शब्दों का प्रयोग नहीं करना। ऑर्डर नहीं, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, ये लाओ वो लाओ, चुपता है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। कितना अच्छा लगता है। ऑर्डर रिक्वेस्ट में बड़ा अंतर है। आदेश के शब्दों की जगह अगर अनुरोध परक शब्दों का प्रयोग करेंगे, आप हर व्यक्ति के हृदय में अपने लिए स्थान बनाएंगे। दूसरा, आरोप, किसी पर कोई चार्ज न लगाए। आरोप परक शब्दों का प्रयोग नहीं। तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, नहीं। आरोप नहीं। आरोप की जगह हम
संभावनात्मक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा हो गया, तुमने किया नहीं। तीसरी बात है आलोचनापरक शब्दों का प्रयोग न करें। ऐसे शब्द जिसमें सामने वाले को उसकी बुराई का एहसास हो नहीं। कभी किसी की आलोचना न करें, उसकी अच्छाइयों को उभारे तो अच्छा लगता है। आलोचना कभी किसी को अच्छी नहीं लगती, वो चुभ जाती है। तो आलोचना परक शब्दों के प्रयोग से बचें। और चौथी बात, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करें। ऐसे शब्द का प्रयोग किसी के साथ न करें जिससे वो अपने आप को अपमानित महसूस करे। हर कोई अपने मान को सुरक्षित रखता हुआ महसूस करे तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है और वो जीवन को बेहतर बना सकता है। तो आदेश परक, आरोप परक, आलोचना परक और अपमानजनक शब्दों के प्रयोग से बचना सीख जाएं। आपकी वाणी में असाधारण ताकत आएगी और वह आपके व्यक्तित्व को निखार देगी। लक्ष्मीलाल कोठारी, पुष्पा देवी कोठारी, कमर्शियल कॉलोनी, बांसवाड़ा, राजस्थान से पूछ रहे हैं। नमोस्तु भगवान। नारकी से एक इंद्रिय जीव अधिक दुखी है, ऐसा कहना कहाँ तक सत्य है? देखिए, दुखी तो अगर देखा जाए तो दुख का भेदन तो नारकियों को ज़्यादा होता है। एक इंद्रिय तो केवल कर्म फल चेतना का अनुभव करता है और नारकी कर्म चेतना का भी अनुभव करता है। इसलिए सामान्य कथन है, पर यथार्थ नारकी का दुख ज़्यादा गहरा है, प्रत्यक्ष। अब मैं गुरुदेव आपकी आज्ञा से प्रत्यक्ष उपस्थित लोगों को यहाँ बुलाना चाहूँगा। सर्वप्रथम एक सूचना के साथ श्री सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन वे आए। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, आज एक जैन समाज को इतनी क्षति हुई, उसी संदेश के साथ मेरे को यहाँ प्रस्तुत होना पड़ा। जैन समाज के एक सूर्य श्री भट्टारक श्री चारुकीर्ति जी महाराज का आज देवलोक गमन हुआ, जिससे पूरे जैन समाज में बहुत शोक, बहुत दुख की व्याप्त हो गया है। गुरुदेव चारुकीर्ति महाराज ने पूरे जैन समाज का मार्गदर्शन दिया। उनकी एक अभिनव मैनेजिंग पावर थी, जिससे उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हमारे बाहुबली जी में कराए। उन्होंने ये धर्म चक्र की यात्रा कराई, जिस समय उन्होंने इंदिरा गांधी जी ने उनको कर्मयोगी की उपाधि भी प्रदान की थी। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस उन्होंने बनाए एजुकेशन के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए बहुत सा काम किया। हम पूरे परिवार, गुणायतन परिवार, सेवायतन परिवार की ओर से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि उनके विषय में हम लोगों को बताएं। नमस्ते। देखिए, आज ये जो घटना घटी है, ये पूरी जैन समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। आना जाना तो लगा हुआ है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसकी छाप न केवल समाज अपितु पूरी परंपरा पर होती है। चारुकीर्ति जी ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे, जो सर्व समाज को सुग्राहे। वो कर्मयोगी नहीं, यथार्थतः कर्मयोगी थे। वो एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थी। उन्होंने अपने जीवन काल में जो कार्य किए हैं उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। 4 महामस्तकाभिषेक को उनने अपने जीवन काल में संपन्न कराया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मेरा उनसे कोई खास परिचय नहीं, पर 1988 में जब वो गुरु चरणों में आए थे, तब थोड़ी देर मुझसे बातचीत हुई थी। मैंने देखा वो बड़े विनम्र, गुणग्राही और साधु सेवी थे। साधुओं के प्रति उनका बड़ा अनुराग था। उस समय मैं बहुत छोटा था, मेरी दीक्षा हुई थी 1988 में। मुनि दीक्षा के 1 वर्ष भी नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने जितनी आत्मीयता और स्नेह से मुझसे बात की और जो सम्मान दिया, वो इस बात का प्रमाण था कि ये व्यक्ति विनम्रता की प्रतिमूर्ति है। और भी संघ के साधुगण जब कभी भी वहाँ गए, उन्होंने और संघों में जो सेवा और व्यवस्थाएं दी, बहुत उत्तम है। कई बार उनके कई तरह के संवाद भी मेरे पास तक पहुँचे। खैर, ये सब कहानियाँ तो अतीत की हो गई। वे चले गए,
लेकिन अपना बहुत कुछ छोड़ करके गए हैं। अब हमें चाहिए कि श्रवण बेलगोर की उस विरासत को संभाल कर रखें और उनकी गरिमा के अनुरूप जिन शासन के रथ को आगे बढ़ा सके। आना जाना लगा हुआ है, कालबली के आगे किसी का जोर नहीं चलता। हमें आपको सबको एक दिन जाना है, लेकिन जाना ऐसे कि हम अपने जीवन को कुछ अच्छा कर सके और पीछे वालों के लिए कुछ अच्छा आदर्श छोड़ सके। उन्होंने ऐसा ही किया है। मैं उनके लिए यही सद्भावनाएं भाता हूँ कि वे तो अपनी सदगति पार कर लिए, इस भव में निर्गंध पद को प्राप्त नहीं कर पाए। यद्यपि वो भावना रखते थे, लेकिन आगामी भवों में न केवल निर्गंध पद प्राप्त करे, अपितु निर्गंध पद को प्राप्त करे। क्योंकि जिनवानी की उन्होंने बहुत सेवा की, जिन शासन की उनने सेवा की, उसका फल भी उन्हें जरूर मिलेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है और इस दिशा में वो आगे बढ़ेंगे। यही आशय। नमोस्तु गुरुदेव। स्मिता जी पाटनी अपना प्रश्न रखेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती शैलबाला जी जैन दिल्ली से। नमोस्तु महाराज। एक अनमोल मणि को समुद्र में फेंक देने से उसके बाद उसका मिलना बहुत ही अत्यंत दुर्लभ होता है। उसी तरह मानव जीवन का भी। तो हम मानव जीवन को किस तरह से सार्थक बनाएं? जैसे अनमोल मणि को मूल्यवान समझते हैं, वैसे मानव जीवन का मूल्य समझने लोग अपने आप सार्थक बना लो। मणि का मूल्य तो दिखता है, जीवन का मूल्य दिखता है क्या? जो चीज़ें मूल्यवान दिखती है मनुष्य उसे बचा के रखता है, उसके प्रति सुरक्षित और तत्पर रहता है। लेकिन जो जितनी मूल्यहीन दिखती है वो कहीं रख देता है। अपने घर में ज्वेलरी भी रखी होगी और झाड़ू भी। ज्वेलरी कहाँ रखती है? लॉकर में। और झाड़ू दरवाजे की ओट में। तो आज लोग लॉकर में रखे जाने योग्य उससे भी कीमती जीवन को झाड़ू से भी बुरी दशा बना के रख रखी है, इसलिए झाड़ू लगा रहे। चलिए श्रीमती शैलबाला जी जैन अपना प्रश्न रखेंगे। मेरा प्रश्न ये है कि जीवन के बाद मृत्यु तो निश्चित है और हम सब जानते हैं इस बात को, पर मृत्यु के बाद क्या होगा हमारा, ये सोच के मन बड़ा विचलित सा रहता है। बहुत तरह की थ्योरी सुनने में आती हैं, पर आपके विचार जानना चाहती हूँ। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, परीक्षा के बाद वही बच्चा डरता है जो साल भर पढ़ाई नहीं करता। जो साल भर अच्छी पढ़ाई करता है वो एग्ज़ाम देख के निकलते ही अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है। महाराज जी डर नहीं है, पर इसमें मैं बता रहा हूँ, जीवन के बाद मृत्यु है तो मृत्यु के बाद जीवन है। और वो जीवन कैसा है? जैसा आज हमने जिया है। अगला जीवन भी हमारे वर्तमान जीवन का ही प्रतिबिंब होगा, क्योंकि हमारा वर्तमान हमारे अतीत के कृत्यों का प्रतिबिंब है। इसलिए उसको लेके सशंकित न रहें। आज अच्छा करो, कल भी अच्छा होगा। तो जो मुझे जीवन मिला है वो अच्छे से जीने के लिए मिला है, उसके लिए हम सचेष्ट रहें। अशोक कुमार जी जैन अपना प्रश्न रखेंगे और गुरुवार आपको मेरा एवं मेरे सभी परिवार की ओर से बारंबार अनंतवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवार, ऋतुओं में जो लाए बहार उसे बसंत कहते हैं। क्या? ऋतुओं में जो लाए बहार उसे बसंत कहते हैं, और जो कर रहे महान कार्यों को उन्हें हम संत कहते हैं। सवाल करो बाबा, गुरुवार कविता मत सुनाओ, बहुत कवि बैठे हैं, सवाल कर लो। है गुरुवार, हाँ, बचपन में माता पिता अपने बच्चों को चलना सिखाते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वही माता पिता को कहते हैं आप चुप रहिए या बैठ जाइए, अब मत चलिए। इसका क्या उदाहरण है, आप मुझे समझाइए गुरुदेव। बहुत अच्छा वाक्य कहा। आपके वाक्य को थोड़ा संशोधित कर देता हूँ। माँ बाप बचपन में बच्चों को बोलना सिखाते हैं और बड़े हो जाने पर बच्चे ही माँ बाप को चुप कर देते हैं, चुप रहने का बोलते हैं। वाक्य तो ये होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा केवल इसलिए होता है कि हम बच्चों को बोलना तो सिखा देते हैं, लेकिन क्या बोलना, कैसे बोलना, कब बोलना, कितना बोलना, ये नहीं सिखा पाते। हम लोग बच्चों के ऊपर ये कहते हैं कि आजकल बच्चे बड़े होकर माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे,
पर कहीं न कहीं इसके जिम्मेदार आप लोग भी हो, क्योंकि आज खुद आपने अपने माँ बाप की कितनी सेवा की। संयुक्त परिवार का अभाव होने के कारण अब वो सेवा का भाव ही खत्म हो गया। परस्परता, प्रेम, बंधुत्व, आत्मीयता जैसे उदात्त मूल्य अब लगभग तिरोहित हो गए, सामने दिखते नहीं। तो इन सब चीज़ों को लोग कोई जानते नहीं, समझते नहीं, मतलब ही नहीं रहता। हमें इन्हें घुट्टी में पढ़ना और सिखाना चाहिए, और बच्चों को भी ये बात समझाना चाहिए कि माँ बाप का स्थान क्या होता है। माँ बाप के ऋणों को जो याद रखता है वो कभी भी उनके खिलाफ नहीं जाता। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। रिद्धि सेठी अपना प्रश्न रखेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान राजेश जी पूनम जी जैन, पुणे से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम हमारे दिमाग में से अनवांटेड डाटा कैसे डिलीट करें। हम मोबाइल में से और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से तो अनवांटेड डाटा डिलीट कर देते हैं, पर हम हमारी मेमोरी से कैसे डिलीट करें जो हमारे लाइफ में कोई काम का नहीं है बट हमारे माइंड में है। बहुत अच्छा सवाल किया। मोबाइल से अनवांटेड डाटा को हम डिलीट कर सकते हैं, अपने माइंड से अनवांटेड डाटा को डिलीट कैसे करें? बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे मोबाइल से अपने आप तो डिलीट नहीं होता ना, आपको क्या करना पड़ता है? उसको डिलीट मोड में जाकर डिलीट करना पड़ता है। तो बस ऐसे ही अपने अंदर के अनवांटेड डाटा को डिलीट करने के लिए भावना योग कीजिए और अंदर से दोहराइए, मैं अपनी समस्त बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। क्षमा करने की आदत, क्षमा मांगने का भाव, नज़रअंदाज करने की क्षमता अगर आपने अपने अंदर विकसित कर दी तो आपके दिमाग में कोई भी अवांछित बात टिकेगी नहीं, आएगी चले जाएगी। कई बार लोग हम लोगों से आकर कहते हैं हमसे ऐसी गलती हो गई, वैसी गलती हो गई, और वो जिस गलती की बात करते हैं वो गलती हम लोग सामने होती है और हम लोग उसको नोटिस में ही नहीं लेते। वो कहते तो पता लगता है कि ऐसे भी हुई। तो क्यों चीज़ों को इग्नोर करो, उतना ही एक्सेप्ट करो जितना ज़रूरी है। जो अवांछित है उसे स्वीकार ही मत करो, और अगर आ गया तो उसे नज़रअंदाज करो। क्षमा करने और क्षमा मांगने की कला विकसित कीजिए, भावना योग कीजिए, आप सदाबहार प्रसन्न बने रहेंगे। महाराज श्री, परिस्थितियों में सामंजस्य कैसे पाए? मतलब बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है या कुछ भी होता है तो एकदम रिएक्शन होता है, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं। इसके लिए आप कुछ मत कीजिए, मात्र 90 दिन तक लगातार 45 मिनट का भावना योग कीजिए, फिर मुझसे बात कीजिए। नमस्ते महाराज जी। राजेश जी पूनम जी जैन अपना प्रश्न रखेंगे और पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव, आजकल मेट्रो सिटीज़ में कुछ एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप होता जा रहा है कि जितने भी जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनती है, जितनी भी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग और हाई राइज बनती है, तो उनका ये मानना होता है कि सदा सुखी रहने के लिए उनके 5 पिलर हमारे जीवन में प्रायोरिटी में होने चाहिए। एक तो पहला लाइक्जरी होम्स होना चाहिए, दूसरा सस्टेनेबल लिविंग होनी चाहिए, तीसरा सिक्योर लिविंग होनी चाहिए और हेल्दी लाइफस्टाइल, और 5वां मेंटेनेंस टीम अच्छी होनी चाहिए। तो ये तो एक सदा सुखी रहने के लिए, एक भौतिक उपलब्धि के लिए ये सब चीज़ें हो गई, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपके अनुसार हमें किन 5 पिलर्स को इम्पोर्टेंस देना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात है। ये बाहर की संरचना है, अंदर की संरचना को बनाए रखने के लिए मैं 5 चीज़ें बता देता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी पॉश कॉलोनी में, किसी अच्छे अपार्टमेंट में, अच्छे घर में रहने वाला व्यक्ति अच्छा जीवन जी ही ले। मकान अच्छा बन सकता है, पर जीवन तब अच्छा बनता है जब घर अच्छा बने। घर और मकान में बड़ा अंतर है, पहली बात तो मैं कहूँगा। मकान ईंट गाड़े की इमारत का नाम है, और घर जिसमें प्रेम, आत्मीयता, परस्परता, बंधुत्व और स्नेह, सौजन्य का सद्भाव हो। घर अंतरात्मा को छूता है, समझ गए? किसे बोलते हैं घर? ये बात मेरे घर कर गई, यानी हृदय को छू ली। उसने पढ़ा लिखा और अपना घर बसा लिया।
मकान बनाया जाता है, घर बसाया जाता है, मकान नहीं बसाया जाता है। क्या बसाते हैं? घर। तो घर को घर बनाइए और वही इमारत घर का रूप ले सकती है जिससे रहने वाले सदस्यों के हृदय में परस्पर में प्रेम का भाव हो। पहला क्या हो? प्रेम। दूसरी बात अपनत्व। तीसरी बात आदर। चौथी बात सहयोग और पांचवी बात सहिष्णुता। प्रेम, अपनत्व, आदर, सहयोग और सहिष्णुता जिस घर के सदस्यों में कूट कूट कर भरी रहे, उस घर में कभी बिखराव नहीं हो सकता, उस घर में कभी टकराव नहीं हो सकता। वो घर हमेशा सुखी प्रसन्न रहेगा, सदाबार प्रसन्न रहेगा। नमोस्तु गुरुदेव। अगले प्रश्न के लिए उपस्थित होंगे श्रीमान NLG जैन कोषाध्यक्ष गुणायतन। गुरुवर को सादर नमन, वंदन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि दुर्गुणों, दुविचारों और दुखदायी तत्वों को मन में प्रवेश करने के लिए कैसे रोकें जिससे कि जीवन खुशहाली बने रहे और गतिमान रहे। दुर्गुणों, दुर्विचारों और दुखदायी तत्वों जीवन में प्रवेश देने से कैसे बचे? मैं तो एक ही बात जानता हूँ, अगर कहीं से धुआं आता हो तो आप लोग क्या करते हैं? घर की खिड़की बंद करते हैं। घर की खिड़की बंद करें। जहां से दुर्गुण, दुर्विचार और दुखदायी तत्व आ रहे हैं, उस दरवाजे को बंद कर दीजिए। यानी पहली बात, ऐसे संपर्क से बचिए। अगर आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहेंगे तो ये सब चीजें स्वाभाविक रूप से बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इनसे आप बच नहीं सकते। तो इनसे बचिए, इनसे विराम लीजिए, उसे रोकिए, उनसे संपर्क संसर्ग बंद कीजिए। फिर केवल बचना मात्र पर्याप्त नहीं है। जो पहले से आ गए हैं उनको हटाइए। तो उनको उखाड़ने के लिए सतत अभ्यास कीजिए। पुराने दुर्गुण, दुर्विचार और दुखदायी तत्व हमारे चित्त में पहले से हैं, उन्हें हटा दिया। तो हटा देने मात्र से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनको एक बार हटा दिया दोबारा पनप जाएंगे। तो उस खेत में अच्छे बीज बोइए, सद्गुणों, सद्विचारों और सुखकारी तत्वों का आरोपण कीजिए, जिससे सुख की फसल लग सके। और केवल बो देना मात्र पर्याप्त नहीं है, बोने के बाद हर पल अच्छी भावनाओं का खाद पानी देते रहिए, ताकि आपके जीवन में अच्छी फसल लहलहाती रहे और आप अपने जीवन को अच्छा बना सकें। अर्चना जैन, हाँ, फरीदाबाद से। मेरा तो बहुत साधारण प्रश्न था कि जैसे मंदिर में बहुत प्राचीन मूर्तियां हैं, तो आदिनाथ भगवान की वो मूर्ति है, इसका हमें क्या प्रमाण मिलता है? एक तो केश का मुझे बताया गया है, चिन्ह उनका चिन्ह नहीं है, तो वो कैसे पता चला? और दूसरा है कि ये मूर्तियां हैं कहाँ की और कब की हैं, कितनी प्राचीन है? गुणायतन के इतिहास से एक अद्भुत घटना जुड़ी है। आदिनाथ भगवान जो यहाँ विराजमान है, ये बड़े चमत्कारिक ढंग से यहाँ आए। सन 2011 में मेरा चातुर्मास पावापुर में था। एक रात्रि में मुझे सपना है। सपने में मुझे भगवान के दर्शन हुए। अक्सर दर्शन होते रहते हैं, मैंने सपना मानकर नज़रअंदाज कर दिया। उसके 15 दिन बाद सतना के एक सज्जन जय कुमार जी सिंह एक चित्र लेकर मेरे पास आए। बोले, महाराज ये चित्र देखिए। चित्र देख के मैं चकित रह गया। बोले, ये तो मैं सपने में देखा हूँ, ये मूर्ति कहाँ की है? बोले, सतना में है। कहाँ से आई है? बोले, ये मुझे नहीं मालूम, एक अंशु नाम का लड़का थे तो उसको बताएगा, वो बताएगा, उसको पता है। हमने कहा ठीक है भाई बताओ, वो आने तो बात करता हूँ। बोला, मुझे इतना पता है कि ये गुणायतन जानी है।
हद हो गई, मैंने मूर्ति देखी, ऐसी ही मूर्ति, यही की यही मूर्ति अगुणायतन में विराजमान है, ऐसा मैंने देखा, ये क्या कहानी। फिर मैंने उसको बुलवाया, वो मेरे पास आया, तो उसने कहा कि सतना से कुछ दूर एक गांव में उसे सूचना मिली कि एक खेत के मेड़ में आधी दबी हुई ये प्रतिमा है। गांव के लोग वहाँ से मन्नत मनौती मनाते, कुछ भी काम हो, उनके जानवर बीमार पड़ जाए, गुम जाए, कुछ हो तो वहाँ अपना सब काम करते, बच्चा अच्छा बीमार पड़े तो हो जाए। उसे पता लगा, वहाँ गया, कई दिनों तक गांव के लोगों से उसने प्रार्थना की, निवेदन किया, तो लोग बातचीत हुई, कई दिन चले। एक दिन वो सुबह से अन्न जल त्याग करके भगवान के चरणों में श्रीफल चढ़ाकर निवेदन किया, है भगवान, मैं आपको उच्चासन में विराजमान करना चाहता हूँ, आप यहाँ से विहार करें। संयोग से उस दिन लोग कन्विंस हो गए और सब लोगों ने, गांव वालों ने अपनी ओर से भगवान को ले जाने की सहमति दे दी। अब फिर क्या था, वो शाम हो गई, इस बीच 15 लोग मिलके मूर्ति को हिला नहीं सके। तब उसे ख्याल आया कि रात्रि हो गई, भगवान रात्रि में विहार नहीं करते। उसने कहा आज भगवान नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। वो रात भर वहीं रहा, उसी गांव में रहा, और दूसरे दिन प्रातःकाल पूजा पाठ करके भगवान को उठाया तो फूल की तरह भगवान उठ गए। वो सतना के जैन मंदिर में ले आए। उसे सपना आता है कि मुझे सर्वोच्च स्थान शिखरजी गुणायतन में जाना है, और वो निवेदन मेरे पास आ गया। जब निवेदन आया, हमने कहा इससे अच्छी बात क्या होगी। तो 2012 में यहाँ आ गई, जनवरी में। हमने उनको एक जगह रखवा दिया कि जब प्रतिष्ठा होगी तब देखेंगे। महावीर जयंती का समय निकट था, हमारी 25वीं दीक्षा जयंती मना रहे थे यहाँ सब लोग आए थे। तो मुझे सपना आता है कि विलम्ब मत करो, जल्दी करो। यानी भगवान कह रहे कि बंद, पेटी में बंद करके मत रखो, मुझे वेदी में विराजमान। तो बिना कोई ज़्यादा प्रचार प्रसार के उस दीक्षा जयंती के कार्यक्रम में जितने लोग थे, भगवान की प्रतिष्ठा हुई। फिर लगा कि एक तरफ रखेंगे तो भुजा दोष हो जाएगा, तो दूसरी ओर जो पार्श्वनाथ भगवान हैं, ये पार्श्वनाथ भगवान को बिलहरी से 32 जिन प्रतिमाएँ हमारे सानिध्य में भूगर्भ से निकली थी। तो उनसे जब यहाँ सब लोगों ने संपर्क किया तो उनने सहस पार्श्वनाथ भगवान का विहार यहाँ करा दिया। तो 3 दिन में सारा घटनाक्रम हुआ, और एक तरफ आदिनाथ, एक तरफ पार्श्वनाथ, बीच में चंद्र प्रभु भगवान यहाँ विराजमान है, ये अतिशयकारी भगवान है। और 2012 में यहाँ विराजमान हुए, तब से यहाँ सब में आनंद ही आनंद है। आप पूछ रहे हैं ये आदिनाथ भगवान कैसे हैं, तो उसमें उनके जो यक्ष यक्षिणी, चक्रेश्वरी और गोमुख बने हुए, उससे पता चलता है, विन्यास से पता चलता है। और ये लगभग 9वीं 10वीं शताब्दी की प्रतिमा है। पार्श्वनाथ भगवान भी लगभग 10वीं शताब्दी की प्रतिमा है। सम्मित शिखर जी की प्राचीनतम प्रतिमाओं में एक है। और ये तो अद्भुत है, उनका अंदाज उनको ही लगता है जो मंदिर में भगवान की आराधना करते हैं। और गुणायतन तो जब से आदिनाथ भगवान विराजे हैं तब से देख ही रहे हैं, दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि कर रहा है। खैर, मैं इन सब बातों को महिमा मंडित नहीं करता, लेकिन ये आप सबके पुण्य के योग से कैसे चमत्कारिक ढंग से यहाँ आए, जिसकी मैंने भी कभी कल्पना नहीं की थी। चूँकि मैं ऐसी बातों को प्रचारित करना नहीं चाहता, इसलिए इनका उल्लेख कभी हुआ नहीं। आज बहुत दिन बाद आपने ये सवाल किया, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। उपस्थित होंगे भाविका जी पाटनी, तलवंडी कोटा से। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा नाम भाविका वाटनी है। मेरा प्रश्न यह है कि स्कूल में मेरे सहपाठी मुझसे कहते हैं कि तुम जैन लोग जमीकंद नहीं खाते हो, लेकिन मूंगफली भी जमीकंद होती है, तो उसको क्यों खाते हो? तो उसका जवाब मैं उन्हें नहीं दे पाती। तो महाराज जी, मुझे उसका क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, उनसे बोलो हम जमीकंद का त्याग करते हैं, जमीन में होने वाले नहीं। मूंगफली बीज है, कंद नहीं। मूंगफली आयली है, उसमें तेल निकलता है। कंद में दोष है, तेल में नहीं। समझ गए? वो तिलहन है,
इसलिए जमी कंद नहीं है, समझ गए? चलिए आगे। नमोस्तु महाराज जी। बेंगलुरु से राहुल सिंह ही अपना प्रश्न रखेंगे और आपकी बात। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज मैंने संवेद शिखर जी के दर्शन किए। शिखर जी के हर टोक पर तीर्थंकर भगवान के साथ कई करोड़ मुनिराजों के निर्वाण प्राप्ति का उल्लेख अर्घ में आता है। प्रश्न यह है कि ये सारे मुनिराज तीर्थंकर भगवान के साथ तप करते हुए निर्वाण प्राप्त किए, या फिर इस जगह की महिमा यह है कि काफ़ी मुनिराजों ने यहाँ से निर्वाण प्राप्त किया? देखिए, एक साथ तो कभी इतने मोक्ष जा ही नहीं सकते। आगम का विधान है 6 महीना 8 समय में 608, एक साथ मैक्सिमम 108 संपूर्ण मनुष्य लोक से। तो ये ऐसा कभी मत समझना कि कभी ऐसी स्थिति आई और इतने मुनि महाराज एक साथ यहाँ आए। आएंगे कहाँ, समाएंगे कहाँ? तो ये एक बहुत लंबे काल खंड की बात है, जो इस पूरी की पूरी 24 में भगवान ऋषभदेव से महावीर पर्यंत एक कोड़ा कोड़ी सागर जो असंख्य वर्षों का है, उस काल में हुआ है। समझ गए? तो बहुत बड़ा अंतराल है, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, ऐसा समझ। उपस्थित होंगे पंकज जी पाटनी और आप। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरा परिवार की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, कहा जाता है कि दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए। मेरी जिज्ञासा है कि हम कैसे पहचाने कि जिसको हम दान दे रहे हैं वह सुपात्र है या कुपात्र है या अपात्र है, और दान देते समय हमारे मन में क्या भाव आना चाहिए? सुपात्र कुपात्र अपात्र को कैसे पहचाने? जो रत्नत्रय का धारी है वो सुपात्र है, जो रत्नत्रय से विमुख है वो कुपात्र है, और जो किसी चीज़ का धारी नहीं है वो अपात्र है। तो हम देखें कौन सी भूमि में हम बीज डाल रहे हैं। रत्नत्रय का निर्दोष पालन करने वाले हैं तो सुपात्र समझना, रत्नत्रय के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं तो कुपात्र समझना, और कोई पात्र ही नहीं है, न सुपात्र है न कुपात्र है, सामान्य आदमी है, अपात्र है, ऐसा समझ। सर, दान देते वक्त हमारे मन में क्या भाव रहना चाहिए? हमेशा दान स्वपर के कल्याण की भावना से देना चाहिए। नमोस्तु महाराज। सुवर्णा जी खवाटे अपना प्रश्न रखेंगे। तो महाराज श्री, जगत के सारे जीव सुखी रहे, इसे तो आपके चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु महाराज से। ये पाठशाला में बच्चों को जब हम स्तोत्र स्तुति पढ़ाते हैं और अष्टक लेते समय ऐसी कौन सी सावधानी रखे कोई दोष ना लगे बच्चों को भी और मुझे भी? अच्छा, पाठशाला में पढ़ाते समय ऐसा क्या करें जिससे बच्चों को दोष न लगे, पढ़ाने वाले को भी दोष न लगे? शुद्ध उच्चारण पूर्वक पढ़ाएं, उनकी गरिमा को बताएं, उन्हें केवल रटाए नहीं, उनके महात्म का बोध भी कराएं, ताकि उनके हृदय में चीज़ें बैठ सके। हम लोग संस्कार डालने का बहुत अच्छा उपक्रम करते हैं, पर प्रायः संस्कार डालने के नाम पर रटा देते हैं। रटाए नहीं, उनके हृदय में बिठा दें। अगर वो बातें हृदय में बैठ जाएगी, उनकी श्रद्धा में जम जाएगी, तो बड़े होने के बाद उन्हें ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। वो निश्चयतः अपने जीवन को ऊंचा उठाने में समर्थ हो सकेंगे। आज का सत्र यहीं पर पूर्ण होता है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।